बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चन। मेरी आपसे गुजारिश है जावेद भाई, आप मेरा साथ दिया करें। आपकी आवाज बहुत ज्यादा आती है, कोशिश किया करें थोड़ा, जो ना समझ आए जी सर। हाँ जी, लीडिंग क्वेश्चन। देखो जी, हम पढ़ रहे हैं कानून शहादत। जब भी शहादत होती है तो जो गवाह होता है, विटनेस होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन क्या होता है कि उससे सवाल किए जाते हैं, यही है ना? सवाल किए जाते हैं। हमने पढ़ा था एग्जामिनेशन में ये वो। फॉर्मल क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब अर्ज ये है कि जो उससे सवाल किए जाते हैं ना, उस सवालों की किस्में होती हैं। उनमें से एक किस्म है सवाल की, उसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये लीडिंग क्वेश्चन। ये क्या होता है, कब पूछा जा सकता है, कब नहीं पूछा जा सकता, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे पूरा एक चैप्टर है। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। पहले ये बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे जी। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, हेडिंग देंगे जी, लीडिंग क्वेश्चन। A question which leads the witness. A question which leads the witness. जी, जो विटनेस को लीड करे, रास्ता दिखा दे, इशारा दे दे, समझा दे कि यहाँ जाना, यूं जवाब देना है। इस तरह के सवाल को, ऐसा सवाल जिसमें जवाब पोशीदा हो, ऐसा सवाल जिसमें कोई लीड पोशीदा हो, ऐसा सवाल जिसमें कोई इंडिकेटर पोशीदा हो, क्या कहलाएगा जी? लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन। A question which leads the witness is known as. Yes. अच्छा, लीड किस लिए करेगा भाई? लीड करना होता है रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। कि मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ऐसा सवाल करूँ कि उसके अंदर वो लीड मौजूद हो, कि वो वाला जवाब दे जो मैं चाहता हूँ। पूछने वाला, सवाल पूछने वाला जो जवाब चाहता है, उसका रास्ता, उसका जवाब मौजूद हो जिस सवाल के अंदर, उस सवाल को कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। Yes. यानी कि लीड मौजूद है, क्या ऐसा जवाब, ऐसे जवाब का इशारा मौजूद है जो जवाब कौन चाहता है, सवाल पूछने वाला जो जवाब चाहता है, उसका वो इशारा मौजूद है। A question which leads the witness. किसके लिए लीड कर दे? For the desired answer. For the desired answer. मतलूबा जवाब के लिए लीड मौजूद हो, उसमें मतलूबा जवाब के लिए इशारा मौजूद हो। मैं सवाल करूं और जो मैं जवाब मतलूब चाहता हूं, जो मैं जवाब चाहता हूं, जो मुझे जवाब मतलूब है, वो भी उसके अंदर डाल के रख दूं, तो वो वाला सवाल क्या होगा? लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन होगा सर। A question which leads the witness for desired answer. For desired answer. For desired answer. Desired answer. किसके लिए डिजायर्ड? ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर का जो मतलूबा जवाब है, उस जवाब के लिए जो लीड मौजूद हो, उस तरह के सवाल को क्या कहते हैं? मैं सिंपल और आसान करता हूँ। A question which leads the witness. A question which leads the witness for desired answer of the examiner. एग्जामिनर के डिजायर्ड आंसर के लिए जिस क्वेश्चन में लीड मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा? लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन। नहीं याद होता, आप सिंपल कर दो। A question which leads the witness. A question which leads the witness is known as. आगे एक्सप्लेनेशन है या खुद करेंगे जी? तो बाद में जब हम सवाल एंड करेंगे तो कर लेंगे। नेचर क्या है जी लीडिंग क्वेश्चन की? A leading question is indicator in its nature. अपने नेचर के एतबार से ये क्या होता है? ये एक किस्म का इशारा होता है। इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर होता है ये। और भाई मोटरसाइकिल पे लगा होता है इंडिकेटर, गाड़ी पे लगा होता है इंडिकेटर। आप इशारा देते तो पीछे वाला इधर इर्द गिर्द वाला समझ जाता है केड़े पासे के झप खाने लगा है, मुड़ने लगा है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इशारा बता रहा होता है, कि लीड कर रहा होता है कि यूं होने वाला है। ठीक है जी। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है? A leading question is indicator in its nature. मैंने दो फिक्रे पढ़ा दिए। पहला फिक्रा, a question which leads the witness for the desired answer of the examiner. आसान और आसान करता हूँ। A question which leads the witness is known as leading question. फिर explanation, फिर है जी नेचर क्या है इसकी? लीडिंग क्वेश्चन की नेचर क्या है? A leading question is indicator in its nature. In its nature. A leading question
इंडिकेटर इन इट्स नेचर हो गई। उसके बाद है जी Yes. ऑब्जेक्ट। जवेद बड़ाए आप अपना माइक बंद करो। Yes. हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ये लीडिंग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके जरिए हम जो गवाह ने गवाही दी है ना चीफ के अंदर, चीफ में जो अपना बयान दिया है, हम उसकी वेरोसिटी चेक कर लेते हैं, उसकी ट्रूथ चेक कर लेते हैं कि वो सच्चा है या झूठी बकवास करके आया है। हम चेक करते हैं। तो भाई चीफ हो गया, चीफ में वो कह दे कि चोरी की है उसामा ने, तो फिर उसामा को फाई लगा दे। नहीं, हम क्रास में चेक करेंगे, झूठ तो नहीं बोला, हम उसको झुठलाने की कोशिश करेंगे अगर उसने झूठ बोला है तो। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन के जरिए गवाह ने जो चीफ में झूठ सच बोला है उसको टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? गवाह की सच्चाई या झूठाई को चेक किया जाता है। मैं आसान कर देता हूं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीडिंग क्वेश्चन इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस। एक्यूरेसी ऑफ द to test the accuracy of the evidence given by the witness in the chief। वो चीफ के अंदर जो विटनेस ने दी है गवाही, उस गवाही की सच को या झूठ को टेस्ट किया जाता है। उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं? ठीकपन को, सहीपन को चेक किया जाता है। मैं फिर बोल देता हूं जी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीडिंग क्वेश्चन इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस given by the witness। विटनेस ने जो एविडेंस दी है उस एविडेंस की वो एक्यूरेट है या नहीं है, इस चीज को टेस्ट किया जाता है। किसके जरिए? लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन का बुनियादी मकसद है टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना? गवाही की एक्यूरेसी। कौन सी गवाही? जो विटनेस ने दे दी। गवाह ने जो गवाही दी, गवाह की गवाही की सच्चाई या झूठाई को टेस्ट किया जाता है। किसके जरिए? लीडिंग क्वेश्चन के जरिए। तो लीडिंग क्वेश्चन का मकसद ही ये होता है कि इसके जरिए हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं जी? गवाह की गवाही सही है या गलत है? या गलत। जी सर। अब तक हमने 4 फिक्रे पढ़ ली, वैसे 3 पढ़े। पहला फिक्रा डेफिनेशन। A question which बाबा जी एक मिनट रुके। A question which leads the witness is known as leading question। फिर एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद है जनाब नेचर। लीडिंग क्वेश्चन इज इंडिकेटर इन इट्स नेचर। बस। चौथी बात ऑब्जेक्ट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीडिंग क्वेश्चन इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस, ये असल बात, बाकी तो हमने फिक्रा बनाया है। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस। और विटनेस की नहीं, विटनेस एक्यूरेट है कि नहीं है, इसका कद पूरा है, काला है, गोरा है, विटनेस नहीं एक्यूरेट चेक करना, विटनेस की एविडेंस को चेक। टू टेस्ट द एक्यूरेसी, टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेस। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ द विटनेस। विटनेस की एविडेंस की एक्यूरेसी को टेस्ट करना मकसद। पांचवी बात, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? सवाल मुक रहा है, बस काम नेड़े लग गया। लीडिंग क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट? लीडिंग क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। लीडिंग क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट प्लेज अ वाइटल रोल। ग्रेट इंपॉर्टेंस है कहां? इन लॉ ऑफ एविडेंस। कानून शहादत में लीडिंग क्वेश्चन की बहुत अहमियत है। क्यों अहमियत है जी? इसका रोल बताओ। इट प्लेज अ वाइटल रोल टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द विटनेस। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द विटनेस। टू टेस्ट द, क्योंकि ये विटनेस की एविडेंस को टेस्ट करने में मदद देता है, उसकी सच्चाई झूठाई सामने लाने में मदद देता है। ये बकवास कर रहा है या सच बोल रहा है ये हमें बताता है। तो ये बहुत अहम है कानून शहादत में। लीडिंग क्वेश्चन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लॉ ऑफ एविडेंस। इट प्लेज अ वाइटल रोल टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ द विटनेस। कोई मुश्किल? 5 बातें हो गई। 5 बातें। पहली बात डेफिनेशन, दूसरी बात एक्सप्लेनेशन, तीसरी बात नेचर। नेचर में क्या था? लीडिंग क्वेश्चन इज इंडिकेटर इन इट्स नेचर। चौथी बात ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्ट है टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ द विटनेस। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ द विटनेस। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ द विटनेस। आगे जी इंपॉर्टेंस।
नो सर। आगे जी आगे, यहाँ तक मेरा आधा सवाल खत्म हो गया। आगे अभी कहाँ पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कैसा होता है कैसा नहीं होता, यहाँ तक समझ आ गया तो आगे मैं फिल्म शुरू करूँ। आगे फिर सीन फंसाते हैं, फिर जल्दी जल्दी दोहराता हूँ, 30 सेकंड में दोहराऊंगा। A question which leads the witness is known as leading question. Explanation आप सारे सवाल के बाद करेंगे। उसके बाद nature, leading question is indicator in its nature. आगे जी object, the main object of leading question is to test the accuracy of the evidence of the witness. आगे जी importance, leading question is of great importance as it plays a vital role to test the accuracy of the witness, to test the accuracy of the evidence of the witness. यहां तक हो गया। अब सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू है। क्वेश्चन रिगार्डिंग एज लीडिंग क्वेश्चन, कौन से सवालों को गर्दाना या समझा जाता है कि ये लीडिंग क्वेश्चन है? कौन से सवालों को लीडिंग क्वेश्चन समझा जाता है? 3 तरह के सवाल हैं, अगर वो हैं तो समझो ये लीडिंग क्वेश्चन। 3 तरह के सवालों को लीडिंग क्वेश्चन समझा जाता है। जी सर। 3 तरह के सवालों, एक क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या जिसका जवाब ना हो, बस हाँ नहीं। ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या सिर्फ नहीं हो, उसको कहते हैं जी वो लीडिंग क्वेश्चन। जी सर। दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एक सवाल आपने पूछ लिया, उसका जवाब आ गया, फिर वही सवाल आप घुमा के और अंदाज से पूछो, मुतबादिल किसे कहते हैं? यार सवाल बात वही है, दूसरे अंदाज से पूछ रहे हो, इसे भी लीडिंग क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन यहां लफ्ज है। एक जी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो, जिसका जवाब हाँ या जिसका जवाब ना हो, वो लीडिंग क्वेश्चन है। और अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एक सवाल पूछ लिया, फिर उसी बात को और अंदाज से पूछ रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी क्या कहलाता है जी? क्या माना जाता है जी? क्या समझा जाता है जी? शामिल होता है किसमें? लीडिंग क्वेश्चन। तीसरा सवाल, तीसरी तरह का सवाल जिसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। देखो जी, मदनी गवाह है, मैं मदनी को कहता हूं हाँ मदनी, तू नहर पे गया सुबह? हाँ नहर पे किस टाइम गया था? ये तो आम सवाल। हाँ जी किस वक्त गए थे? ये आम सवाल। हाँ जी मदनी नहर पे सुबह गया था कि शाम को गया था? ये लीडिंग क्वेश्चन है, इशारा कर दिया मैंने इसके अंदर, या सुबह बकवास करी हुई है, शाम का नाम बकवास करी हुई। ठीक है, ये तो हो गई लीडिंग क्वेश्चन। आगे मैं जो आखिरी तीसरा समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या है जनाब? मदनी ने वहां जनाब, क्या है जनाब? मदनी ने वहां जनाब एक बंदा देखा था, पता नहीं है वो सोया हुआ था या मरा हुआ था। अब मदनी को मैं कहता हूँ हाँ जी, हाँ भाई मदनी, वहां पे तू पहुंच गया, ठीक है, फिर तूने लाश देखी, लाश कहाँ देखी? अब पता नहीं वो लाश थी या नहीं थी, ये बात अभी मुतनाज़े है, ये कंट्रोवर्शियल है अभी बात, ये फैक्ट, ये हकीकत कंट्रोवर्शियल है कि वो लाश थी या जिंदा था। मैं इसे उस कन्वर्टेड, उसको कंट्रोवर्टेड बात को, मुतनाज़े बात को, कंट्रोवर्शियल बात को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो बंदा मरा ही हुआ था। एक बात जो है नहीं अभी मैं उसको अज्यूम कर लूं, समझ लूं, गर्दान लूं, अपने तौर पे फर्ज कर लूं, फर्ज करके पूछूं अच्छा वो लाश को, तू लाश देखी तूने तो कौन सी फसल में थी? लाश कहाँ देखी तूने? और लाश थी कि बंदा था? अभी तो फायदे इसका फैसला ही नहीं हुआ, तो मैं इसे इशारा कर रहा हूं कि तू लाश का बता। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं क्वेश्चन एज्यूमिंग कंट्रोवर्टेड फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो अभी तय नहीं हुआ कि बंदा मरा है कि नहीं मरा, और मैं उसको लाश कह रहा हूं। समझ आई बात की? हमने कहा ऐसा सवाल, हमने कहा ये 3 तरह के सवाल होते हैं जो लीडिंग सवाल माना जाता है, लीडिंग क्वेश्चन माना जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो सिर्फ, ऐसा सवाल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। और तीसरा क्या क्वेश्चन एज्यूमिंग, ऐसे सवाल जिनमें एज्यूम कर लिया जाए, समझ लिया जाए कंट्रोवर्टेड फैक्ट को, कहते हैं मुतनाज़े बात को आप कयास कर लो, फर्ज कर लो, उस तरह के सवाल को क्या कहते हैं जनाब? ये लीडिंग क्वेश्चन। मैंने अभी तक आपको क्या बताया जी? लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, नेचर, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस। आगे फिर जी हमने कहा क्वेश्चन रिगार्डेड एज लीडिंग क्वेश्चन, कौन से सवाल लीडिंग क्वेश्चन रिगार्ड किए जाते हैं, समझे जाते हैं? 3 तरह के सवाल। एक क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो, नंबर 2
अल्टरनेटिव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एज्यूमिंग कंट्रोवर्टेड फैक्ट। एक फैक्ट अभी कंट्रोवर्टेड है, उसको हमने एज्यूम कर लिया। आगे है जनाब, लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। कहता है एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है जी एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर एडवर्स पार्टी या कोर्ट ऑब्जेक्ट कर दे तो नहीं पूछा जा सकता। आपने पूछ लिया, उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया तो नहीं पूछ सकते आप। वो नहीं ऑब्जेक्ट करते तो चलते रहो। उसके बाद है जनाब, लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में या चीफ में नहीं पूछ सकते अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर दे तो। ला ये कहता है नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, इसकी एक्सेप्शन है। ला कहता है नहीं पूछा जा, जनरल रूल है कि नहीं पूछा जा सकता, उसकी एक्सेप्शन क्या होगी? इसका मतलब पूछा जा सकता है। इन 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 हालतों में पूछा जा सकता है। 137 आर्टिकल है कानून शहादत का, वो कहता है इन 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 हालतों में पूछा जा सकता है। 8 हालतें। एक, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट से इजाजत ले लो आप, फिर पूछ लो। चीफ में पूछ नहीं सकते, कोर्ट ने इजाजत दे दिया तो पूछो। इन इंट्रोडक्टरी मैटर, तारुफ है, हाँ चाचा दस की ना तेरा, कितनी उम्र है तेरी, कितने रहना है, ये लीडिंग है जी। हाँ जी, कितनी उम्र है तेरी, तारुफी सवाल है, तारुफी अंदाज, तारुफी मैटरों में पूछ सकते हैं। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट पूछ सकते हैं। ला कहता है, जनरल ला कहता है नहीं पूछ सकते चीफ में, एक्सेप्शन है उसकी। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैटर्स में पूछ सकते हैं। इन अनडिस्प्यूटेड मैटर में, ऐसा मामला जो केस है वो झगड़ा ही नहीं है, जिस बात पे झगड़ा नहीं है उसमें पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाइंग पर्सन और थिंग, किसी चीज, हाँ चाचा इसको पहचानते हो, चाचा इस रुमाल को पहचानते हो, चाचा इस साफे को पहचानते हो, चाचा इस खोतरेड़ी को पहचानते हो, चाचा इस तलवार को पहचानते हो, और टगल की है ये क्या? आइडेंटिफाइंग पर्सन और थिंग, कोई चीज आइडेंटिफाई कराने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज आइडेंटिफाई कराने के लिए आप पूछ सकते हो लीडिंग क्वेश्चन चीफ में भी। कॉन्ट्राडिक्ट अनदर विटनेस, एक गवाह ने बयान दिया है, अब दूसरा गवाह कोई और बयान दे रहा है, उनके बयान को तजाद डालने के लिए कि चाचा उसने तो यूं कहा था, आप यूं क्यों कह रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट अनदर विटनेस, दूसरे विटनेस को झुठलाने के लिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसकी जिद में, उसके तजाद में, उसकी नफी में पूछ सकते हो। असिस्ट मेमोरी ऑफ विटनेस, गवाह कोई बात भूल गया, गवाह को याद कराने गया, चाचा जी हम नहर पे गए थे, नहर पे ये वकुआ हुआ था, तो नहर पे यूं थे, आपने बयान दिया था कि आप जनाब नहर पे रेडी लगाई खड़े थे, फिर आपने क्या देखा बताओ। तो उसको मेमोरी को रिफ्रेश कराने के लिए, असिस्ट करने के लिए, उसको याद कराने के लिए पूछ। होस्टाइल विटनेस, ऐसा गवाह जो आया आपकी तरफ से था, फिर उन्होंने पैसे लेके दूसरी पार्टी के साथ लग गया, मुनहरिफ गवाह, उससे पूछ सकते हैं आप। अनविलिंग विटनेस, ऐसा विटनेस जो गवाही नहीं देना चाह रहा, उससे आप चीफ में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये 6 से 8 बातें। ला कहता है, जनरल ला कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन चीफ में नहीं पूछा जा सकता। फिर एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है इन 8 हालतों, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, इंट्रोडक्टरी मैनर, आइडेंटिफाइंग थिंग, अनडिस्प्यूटेड मैटर। उसके बाद क्या था जी? असिस्ट मेमोरी ऑफ विटनेस, होस्टाइल विटनेस, अनविलिंग विटनेस। कोई मुश्किल यहाँ? नो सर। सारी ना याद हो, 5 याद कर लेना, परेशान ना होना, 5 याद कर लेना, परेशान ना हो जाना। आगे जी, आगे है जनाब, लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बिल्कुल जनरल लॉ कहता है लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जनरल लॉ कहता था चीफ में नहीं पूछा जा सकता, फिर उसकी एक्सेप्शन थी, पूछा जा सकता है चीफ में इन हालतों में। अब आगे क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कहता है? जनरल लॉ कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसकी एक्सेप्शन है कि इनकी है क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन इन हालतों में फिर नहीं पूछा जा सकता। समझे हो बात को? समझे हो कि नहीं? जी सर। पहले था नहीं पूछा जा सकता चीफ में, लेकिन चीफ में भी एक्सेप्शन थी कि पूछा जा सकता है इन हालतों में। अब अगर जनरल लॉ है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन इन एक्सेप्शन है कि इन हालतों में नहीं पूछा जा सकता। वो 3 हालतें हैं जी। ऑन मटेरियल पॉइंट्स, put words in witness mouth, put words in, यानी कि गवाह के मुंह में अपने अल्फाज घुसाना। assuming fact proved which not proved, वही वाली बात है। इन 3 हालतों में नहीं पूछ सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में।
मटेरियल पॉइंट क्या है, बंदे थे 200 पूरे, उन सबके गए, सबके नाम बता, नहीं पूछ सकते। तो भाई किसी के याद होंगे, किसी के नहीं याद होंगे। कहता है जी ऑन मटेरियल पॉइंट लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इवन इन क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है क्रॉस में, लेकिन ऑन मटेरियल पॉइंट्स नहीं पूछा जा सकता। और जी पुट वर्ड्स इन द माउथ ऑफ विटनेस नहीं पूछा जा सकता लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस में भी। इवन एज्यूमिंग फैक्ट प्रूव्ड विच नॉट प्रूव, ऐसे फैक्ट को प्रूव्ड समझना जो कि अभी प्रूव नहीं हुआ, ऐसे फैक्ट को साबित शुदा समझना जो अभी साबित नहीं हुआ, इस मामले में भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। समझ आई बात की? फिर जल्दी जल्दी दोहराता हूँ जी, जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ आपके लिए। क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, कौन से सब, अच्छा जी मैं शुरू से करता हूँ। अ क्वेश्चन व्हिच लीड्स द विटनेस इज नोन एज लीडिंग क्वेश्चन। आगे एग्जामिनेशन खुद करो, सॉरी एक्सप्लेनेशन खुद करोगे। आगे है जनाब नेचर, लीडिंग क्वेश्चन इज इंडिकेटर इन इट्स नेचर। आगे है जनाब ऑब्जेक्ट, लीडिंग क्वेश्चन का मकसद क्या है? लीडिंग क्वेश्चन, the main object of leading question is to test the accuracy of the evidence of the witness। आगे ये इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, इससे टेस्ट की जाती है एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। आगे कौन से सवाल है जिनको लीडिंग क्वेश्चन समझा जाता है? कहते हैं 3 तरह के सवाल। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो, इसे कहते हैं क्वेश्चन कॉलिंग फॉर आंसर यस और नो। नंबर 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। नंबर 3 क्वेश्चन एज्यूमिंग फैक्ट, क्वेश्चन एज्यूमिंग कंट्रोवर्टेड फैक्ट। कंट्रोवर्टेड बातें थी उनको हमने एज्यूम कर लिया कि ठीक हो गया। 3 तरह के सवाल क्या समझे जाते हैं जी लीडिंग क्वेश्चन। आगे जी लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? कहता है चीफ में कि क्लास में? कहता है लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग चीफ। कहता है ला, कहता है चीफ में नहीं पूछा जाएगा, एक्सेप्शन है, चीफ में पूछ सकते हैं इन 8 हालतों में। 8 में से 4-5 याद हो लिख देना काफी है, चलेगा। इन इंट्रोडक्टरी मैटर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, इन अनडिस्प्यूटेड मैटर आइडेंटिफाइंग थिंग और डॉक्यूमेंट और पर्सन, और जी टू असिस्ट द मेमोरी ऑफ विटनेस, और हॉस्टाइल विटनेस से पूछा जा सकता है, अनविलिंग विटनेस से पूछा जा सकता है। आगे लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, जनरल लॉ कहता है लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जनरली लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है कि इवन इन क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन फॉलोइंग 3 मैटर्स। कौन से 3 मैटर्स थे? नंबर 1 ऐसी बात को प्रूव्ड मानना जो कि अभी प्रूव नहीं हुई, ऐसी बात को प्रूव्ड मानना जो कि अभी प्रूव नहीं हुई। और जी सर, और क्या था जी? पुट वर्ड्स इन द विटनेस माउथ, गवाह के मुंह में अपने अल्फाज देना, या ऑन मटेरियल पॉइंट्स, तो एग्जैक्ट फिगर बता, सारों के नाम बता। ठीक है जी, 3 मोटरसाइकिल है तो 3 मोटरसाइकिलों का नंबर बता। तो ये ऑन मटेरियल पॉइंट्स है। इन बातों पर इवन क्रॉस एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक हो गया जी, ये आपका सवाल था, समझ आया तो नसीब, नहीं तो बिदाम शिदाम खाओ और हो सके